4 अप्रैल 2024 मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में 9 साल की एक लड़की अपने घर के पीछे मरी हुई पड़ी मिलती है। उसके बाद पुलिस केस रजिस्टर होता है और जब लड़की की मौत का रीजन परिवार वालों से पूछा जाता है तो परिवार वाले कहते हैं कि हमारी लड़की घर के पीछे सो रही थी, तब उसे सांप ने काट लिया और सांप के काटने की वजह से ही लड़की की मौत हो गई। लेकिन जब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब कहानी बिल्कुल अलग निकल कर आती है। लड़की की मौत सांप के काटने से नहीं हुई होती बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया होता है। फिर पुलिस ने परिवार वालों समेत टोटल 50 लोगों से पूछताछ करती है। आखिर में पता चलता है कि लड़की के अपने भाई ने जो 13 साल का था, कारण वीडियो देखने के बाद अपनी ही 9 साल की बहन के साथ रेप किया और फिर उसे मार दिया। परिवार वालों को ये बात पता होती है, लेकिन बाहर के लोगों को अगर ये सच पता चल जाता तो उसकी इज्जत चली जाती। इसलिए चुपचाप ये कह दिया गया कि लड़की सांप के काटने से मर गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 3 साल की एक बच्ची घर के पास खेलते हुए अचानक गायब हो गई। माँ उसे ढूंढते हुए पड़ोसी लड़के के घर पहुंची, जहां बाथरूम में बच्ची गंभीर जख्मी हालत में मिली। पुलिस जांच में पता चला कि 15 साल के लड़के ने उसके साथ सेक्सुअल असल्ट करके उसकी हत्या कर दी और 2024 में उड़ीसा में 9 साल की एक बच्ची के साथ 70 साल के एक बूढ़े आदमी ने रेप किया। ये 3 केसेस 3 अलग एज ग्रुप पर एक चीज कॉमन थी, सब कार्न वीडियोस के एडिक्ट थे। पर आज की वीडियो कार्न वीडियोस के बारे में नहीं है, आज की वीडियो है डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम, क्योंकि ट्रिगरिंग पॉइंट वहीं से शुरू होता है। इंस्टाग्राम शुरू हुआ था 2010 में, तब ये एक सिंपल ऐप था। ट्रैवल फोटो शेयर करो, फूड पिक्स डालो, फ्रेंड के साथ मेमोरी बनाओ। आज 2026 में ये ऐप क्या है? एक एल्गोरिथम ड्राइवन एडिक्शन मशीन। देखो, जब तुम अपना फोन उठाते हो तुम्हें खुद नहीं पता, पर तुम्हारी उंगली ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियसली एडिक्टेड हो चुका है। हर रील स्क्रॉल करते वक्त तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो ड्रग से रिलीज होता है, वही फीलिंग। बस फर्क इतना है, ड्रग्स डीलर गली में मिलता है और इंस्टाग्राम तुम्हारी जेब में। इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग मतलब खत्म ही नहीं होता कंटेंट, बस स्क्रॉल करते रहो और देखते रहो। तुम आए थे 10 मिनट के लिए, पर 3 घंटे निकल गए। इंस्टाग्राम तुम्हारी प्राइवेट कन्वर्सेशन भी ट्रैक करता है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे, यार मुझे नए शूज चाहिए, अगले दिन इंस्टाग्राम पे नाइकी, एडिडास, पूमा के एड्स। कोइंसिडेंस नहीं भाई, तुम्हारी आंखों का रास्ता काफी है। तुम क्या देख रहे हो, किस पे रुक रहे हो, किस पे फिसल रहे हो, सिस्टम को सब कुछ पता है। इंटरनेट फ्री होने के बाद कार्न की डिमांड 300% बढ़ गई। एक सेकेंड में 28,000 लोग कार्न वेबसाइट्स एंटर करते हैं। और अब कुछ बेवकूफ लोग बोलेंगे, अरे भाई इंस्टाग्राम से थोड़ी ना सब खराब हो रहा है, देखना ही है तो और जगह से भी देख सकते हैं ना। बिल्कुल सही, पर सुनो ध्यान से, ट्रिगरिंग पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? 13-14 साल का बच्चा, उसे अभी तक पता भी नहीं कि सेक्स क्या होता है, वो सीधा कार्न साइट्स नहीं जाता। पहला ट्रिगर पॉइंट चाहिए और वो ट्रिगर पॉइंट है इंस्टाग्राम। बच्चा इंस्टाग्राम खोलता है, एल्गोरिथम उसके सामने क्या दिखाता है? टाइट कपड़ों में डांस करती लड़कियां, क्लीवेज लाइन दिखाती हुई रील्स, बॉडी दिखाती हुई कंटेंट। बच्चा क्यूरियस हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, फिर कार्न साइट्स विजिट करता है, फिर एडिक्ट हो जाता है। देखो, एक बड़ा चोर पहले ही बड़ा नहीं बनता, पहले छोटी छोटी चोरी करता है, धीरे धीरे बाद में क्रिमिनल बन जाता है। अगर पहली चोरी ही नहीं हुई होती तो वो बड़ा चोर कभी नहीं बनता। सेम लॉजिक यहाँ है। सब जगह से तो नहीं रोक सकते, पर एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो रोक सकते हैं ना, ट्रिगरिंग पॉइंट तो बंद कर सकते हैं ना। और अब कुछ बेवकूफ लोग आएंगे और बोलेंगे, अरे भाई हमारे मंदिरों में भी तो न्यूड स्कल्पचर्स है, तो आज बॉडी दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? सुनो, यही पे तुम गलत हो। हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से इंसान की जिंदगी के 4 गोल्स होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सेक्स पूरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक पार्ट है, इसलिए वो स्कल्पचर्स मंदिर के बाहर के दीवारों पे है, अंदर नहीं। मैसेज क्लियर था, सब बोग देख लिया, अब अंदर जाओ, अब भगवान की तरफ बढ़ो। वहाँ सेक्स को समझाया जाता था, यहाँ सेक्स बेचा जा रहा है। एक टाइम था जब एक लड़की अपने कपड़े चेंज करती थी तो पहले क्या करती थी? रूम का दरवाजा लॉक करती थी, विंडो बंद करती थी, चेक करती थी कि कोई देख तो नहीं रहा, और अगर गलती से कोई देख लेता तो घर में हंगामा हो जाता था। लेकिन आज वही लड़की दरवाजा लॉक करती है, आज भी विंडो बंद करती है,
आज भी चेक करती है कि कोई देख तो नहीं रहा। पर एक फर्क है, अपने सामने कैमरा लगा देती है और फिर पूरी दुनिया को दिखाती है। ये क्या लॉजिक होता है भाई? डायरेक्ट देखने से प्रॉब्लम है, पर कैमरा के जरिए से देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि कैमरे से पैसा आता है। डायरेक्ट देखा तो कैरेक्टर खराब, कैमरा पे दिखाया तो कंटेंट क्रिएटर। यही तो बर्बादी है। और इसका नाम गेट रेडी विथ मी। साउंड्स इनोसेंट राइट? बिल्कुल नहीं। ये ट्रेंड शुरू हुआ था मेकअप ट्यूटोरियल के नाम पे। ठीक है, मेकअप और हेयर स्टाइल दिखाओ, आउटफिट दिखाओ, पर नहीं, धीरे धीरे ये ट्रेंड बदल गया। अब GRWM का मतलब है अंडरवेयर दिखाना, ब्रा दिखाना, कपड़े चेंज करते हुए दिखाना। अगर उन्हें अपना नया आउटफिट दिखाना है तो बिफोर आफ्टर फोटो क्यों नहीं डालते? पहले का एक फोटो, बाद में का एक फोटो, सिंपल। पर नहीं, प्रोसेस दिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में बॉडी दिखती है, और बॉडी दिखी तो व्यूज आते हैं, व्यूज आए तो पैसा आता है। सिंपल बिजनेस। तुम इन्हें कंटेंट क्रिएटर बोलते हो, तुम इन्हें इन्फ्लुएंसर बोलते हो। मैं पूछता हूँ, इन्हें कौन सा शब्द शूट करता है? कमेंट डाउन बिलो। और अब कंपैरिजन करते हैं। एक सेक्स वर्कर होती है, उसके पास रीजंस होते हैं, घर की हालत खराब, मजबूरी, पैसा ही नहीं, वो अपना बॉडी बेचती है 4 दीवारों के अंदर एक इंसान को। और फिर ये लड़कियां है, इनके पास सब कुछ है, अच्छे कपड़े, अच्छे कैमरा, अच्छा घर, कोई मजबूरी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, फिर भी ये अपना बॉडी दिखाती है। पर किसको? पूरी दुनिया को। 4 दीवारों के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के सामने। अब खुद एक सवाल पूछो, ज्यादा ईमानदार कौन है? वो औरत जो मजबूरी में एक इंसान को अपना बॉडी दिखाती है, या वो इन्फ्लुएंसर जो बिना किसी मजबूरी के कैमरा लगाकर लाखों लोगों के लिए अपना बॉडी को प्रोडक्ट बना देती है? एक मजबूरी में है और दूसरी चॉइस में। और आयरनी ये है, हम पहली को नीचा दिखाते हैं और दूसरी को सेलिब्रिटी बना देते हैं। एक कल्चरल शिफ्ट देखो, पहले कपड़े उतारने पे महाभारत हो गया था, आज कपड़े पहनने को बोलने पे महाभारत होता है। यही तो कल्चरल डिग्रेडेशन है। अब बात करते हैं एक ऐसे चीज की जो सबसे ज्यादा घटिया है, संतूर मम्मी ट्रेंड। इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चला, संतूर मम्मी। मतलब क्या? मतलब एक मिडिल एज वुमेन जो दिखने में यंग लगती है और उसके वीडियोस पे यंग लड़के कमेंट करते हैं, आंटी जी आप तो बहुत हॉट हो, काश मेरी स्टेप मॉम भी आपकी जैसी होती। मम्मी मटेरियल। हाँ, सही सुना तुमने, मम्मी मटेरियल। मतलब अब माँ भी एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन गई। और सबसे गंदी बात, ये वुमेन खुद इसको प्रमोट कर रही है। आजकल के रियल लाइफ में मदर्स एंड डांस वीडियोस, मदर्स एंड कपल पोजेस, मदर्स एंड रोमांटिक सॉन्ग्स पे रील्स बन रहे हैं। और सबसे ज्यादा क्रीपी बात, बच्चे भी इन्वॉल्व है। 12-13 साल के लड़के अपनी माँ के साथ ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो रोमांटिक कपल जैसे लग रही है। जब माँ को हॉट मम्मी बना दिया जाता है, जब बेटे को लक्की बाई बुला दिया जाता है, तो फैमिली वैल्यूज कहाँ जाएंगी? अब बात करते हैं उन चीजों की जो इंस्टाग्राम पे बिना डरे, बिना शर्म ओपनली चल रही है। इंस्टाग्राम पे ओपनली रेड लाइट एरिया के व्लॉग्स हैं, लोकेशन, रेट, कॉन्टेक्ट डिटेल्स सब कुछ अवेलेबल है। और कमेंट सेक्शन में DM फॉर बुकिंग। पेटीएम गर्ल्स अपने रेट कार्ड शेयर कर रही है। न्यूड पिक्स के अलग चार्ज, वीडियो कॉल के अलग चार्ज, फिजिकल मीट के अलग चार्ज, मेनू कार्ड जैसे सब सेट है। और फिर आते हैं MMS लीक्स। पहले MMS लीक्स होना एक्सीडेंट होता था, आज स्ट्रैटेजी है। इन्फ्लुएंसर्स खुद अपने MMS लीक्स कर रहे हैं। क्यों? इंस्टेंट फेम। एक रात में अननोन से फेमस बन जाओ और फिर सिंपैथी मिल गई, पब्लिसिटी मिल गई, फॉलोअर्स बढ़ गए, फिर नॉर्मल कंटेंट डालना शुरू करो, कैरियर सेट। ये प्लान्ड है, कैलकुलेटेड है। लोग ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब MMS लीक करो, फेमस हो जाओ। फिर आता है वल्गर डांस कल्चर। डिसेंट डांस पे कोई नहीं रुकता, पर जैसे ही कैमरा एंगल नीचे गया, जैसे ही क्लीवेज फ्रेम में आई, व्यूज आ गए। डांस कम, बॉडी ज्यादा, टैलेंट नहीं, एक्सपोजर बिकता है। और जब फार्मूला ये हो तो हर कोई वही करेगा जो बिकता है। रेड लाइट व्लॉग हो, MMS लीक हो, वल्गर डांस हो, फॉर्म अलग है, सबका एंड गोल एक ही है, फेमस होना, रिलेवेंट रहना। चाहे उसके लिए डिग्निटी को क्यों ना बेचनी पड़े, चाहे उसके लिए मॉरल्स को क्यों ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सब चलता है। अब बात करते हैं असली नुकसान की, जो अभी भी दिख नहीं रहा पर 10 साल बाद डिजास्टर बन जाएगा। पहली बात, बॉडी काउंट कल्चर। आजकल एक नया टर्म आ गया है। What's your body count? Much it's 5 only. Ideal body count. 1, 2, 4 to 5, 5, 10, like 100 plus. मतलब कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन हो रहा है और सब इसे फ्लेक्स की तरह यूज कर रहे हैं।
जैसे कोई अचीवमेंट हो। ब्रो, मेरा बॉडी काउंट 15 है, मेरा तो 20 प्लस है। और जो वर्जिन है उसको लूजर समझा जाता है। पहले एक पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती थी, आज कितने पार्टनर्स बनाए वो स्कोर कार्ड है। रिसर्च कहती है हायर बॉडी काउंट इक्वल टू हायर डाइवर्स रेट। क्योंकि जब तुमने 10-15 लोग के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो एक के साथ सेटल होने का कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा ब्रेन वायर्ड हो जाता है वैरायटी के लिए। कमिटमेंट नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं बना पाते, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती और फिर डाइवर्स या फिर चीटिंग। दूसरी बात, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इंस्टाग्राम पे देखो, हर लड़की मॉडल जैसी दिखती है, हर लड़का मिलियनियर है, हर कपल परफेक्ट है। लड़के सोचते हैं मेरी गर्लफ्रेंड इंस्टाग्राम वाली लड़की के जैसे क्यों नहीं है। लड़कियां सोचती है मेरे बॉयफ्रेंड के पास फेरारी क्यों नहीं है। कंपैरिजन शुरू हो जाती है। आज के लड़के शादी से डर रहे हैं। क्योंकि लड़कियां करोड़ों की सैलरी डिमांड कर रही How much should a है। guy earn to date you? Give me 2-3. I'm happy. Lakhs. It has to be a lot. I mean, we are expensive girls. Just gotta like live up. Minimum 3 lakhs. Or 30 to 40 lakhs. per month. 10 lakhs per month. 10 lakhs. Per month. 10 रुपए खुद कमाने का एक्सपीरियंस नहीं है और करोड़ों कमाने वाला हस्बैंड चाहिए। तीसरी बात, जेंडर वॉर। इंस्टाग्राम पे हर दिन मेन वर्सेस वुमेन कंटेंट वायरल होता है। मेन आर ट्रैश, वुमेन आर गोल्ड डिगर्स, ऑल मेन आर सेम, ऑल वुमेन आर मटेरियलिस्टिक। फेमिनिज्म मतलब मेन को नीचा दिखाओ। ये फेमिनिज्म नहीं है भाई, ये फेक फेमिनिज्म है। इक्वालिटी का मतलब होता है साथ चलना। आज लड़का लड़की को पार्टनर नहीं पोटेंशियल थ्रेट समझता है और लड़की लड़के को एटीएम और दुश्मन समझने लगी है। दोनों तरफ से हेट फैल रहा है। लड़के लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, लड़कियां लड़कों को रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। और फिर हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। द मिनिमम एज टू यूज इंस्टाग्राम इज 13। 13 साल का बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता, वोट नहीं दे सकता, पर ऑल्गोरिथम ड्रिवन सेक्सुअलिटी कंज्यूम कर सकता है। और अब ये बच्चा 98% बॉडी देख चुका है, तो बच्चा सोचता है रिमेनिंग 2% कहाँ मिलेगा और फिर सीधा कार्न साइट्स पे चला जाता है। ट्रिगर पॉइंट इंस्टाग्राम है, डेस्टिनेशन कार्न साइट्स है। और सबसे ज्यादा जहरीली चीज पता है क्या? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम इंस्टाग्राम को क्यों खोलते हो? सच बोलो, कंटेंट के लिए या नॉलेज के लिए? नहीं, तुम खोलते हो इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है सब देख रहे हैं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तुम एडिक्शन में नहीं हो, तुम प्रेशर में हो। प्रेशर टू स्टे रिलेवेंट, प्रेशर टू लुक कूल, प्रेशर टू नॉट फील लेफ्ट आउट। और इसी प्रेशर में तुम वो सब देख लेते हो जो तुम नॉर्मली कभी नहीं देखते। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। 10 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया ने हिस्ट्री बना दी। दुनिया की पहली कंट्री बन गई जो अंडर 16 बच्चे के लिए सोशल मीडिया कंप्लीटली बैन कर दिया गया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सब ब्रांड्स ने भी अंडर 15 एज बैन का ड्राफ्ट लाया है। डेनमार्क ने भी अंडर 15 बैन की प्लानिंग अनाउंस की है। स्पेन ने कंसेंट एज 16 कर दी है। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? सिंपल, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल कॉपी करो। अंडर 16 के लिए कंप्लीट बैन या कम से कम अंडर 18 के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स। पेरेंटल कंसेंट मैंडेटरी करो, एज वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लड़की जो टाइट कपड़ों में डांस करती है, उसके वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज कैसे आते हैं? तुम्हारी वजह से। एक लड़की सोचती है मेहनत करूँ तो 30 से 40 हजार महीना, या इंस्टाग्राम पे बॉडी दिखाओ तो लाखों। तुम ही बताओ वो क्या चूज करेगी? और ये डिसीजन उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम व्यूज देते हो, तुम एंगेजमेंट देते हो। उसकी रील वायरल कौन करता है? तुम। अब एक सवाल, अगर तुम्हारी वाइफ ये करे चलता है? अगर तुम्हारी बहन ये करे एक्सेप्ट है? अगर तुम्हारी बेटी ये करे खुश रहोगे? नहीं ना। तो दूसरे की बेटी को ये करते हुए देखने में तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? अगर तुम देखना बंद करो तो वो पोस्ट करना बंद कर देगी, पर नहीं, तुम्हें तो देखना है, तुम्हें तो एंगेज करना है। और फिर बोलते हो इंस्टाग्राम खराब है। नहीं भाई, तुम खराब हो। क्रिएटर तो सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड तुम क्रिएट कर रहे हो। तो क्या करना चाहिए? पहला, गंदा कंटेंट दिखे तो देखना मत, रिपोर्ट करो। दूसरा, बच्चों का फोन चेक करो, इंस्टाग्राम की फेक लाइफ के बारे में एजुकेट करो। और तीसरा,
खुद एग्जाम्पल बनो। अगर तुम घंटे तक स्क्रॉल करोगे तो बच्चे भी करेंगे। और याद रखो, इंस्टाग्राम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेंटालिटी। अगर प्रायोरिटी है फॉलोअर्स, वैलिडेशन, फेक लाइफ, तो डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। माइंडसेट बदलो। सबको नहीं बदल सकते पर खुद तो बदल सकते हो ना। एटलीस्ट तुम बच जाओ, एटलीस्ट तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। लेट अस स्टॉप वाचिंग दोस थिंग्स। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक इंसान के सोचने से कुछ नहीं होगा। सबको सोचना पड़ेगा और सबको जागना पड़ेगा, और तब जाके ये चेंज आएगा। जय हिंद।